पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य के जो है अपने कल्याण के लिए जो है अच्छे काम करना चाहिए। सबसे पहले जो है मन बहुत चंचल है, मन को एकाग्र करना चाहिए, इंद्रियों के दमन करना चाहिए। इंद्रिय जो है ये बहुत तीव्र गति से पंच विषय में आनंद लेती है और उसी में आसक्त होकर के, असुख मान करके और उसी में आसक्त होकर लाचार, विवश और मजबूर होती है। तो यहाँ संतों ने, सतगुरुओं ने परखाया है कि मनुष्य जो है अपने सबसे पहले संकल्प को ठीक करे, विकल्प को ठीक करे, विचार के ठीक करे और भावना के ठीक करे। क्योंकि मन के जो है कहते हैं कि मन के साथ इंद्रियों के दमन करना, इंद्रियों के अपने बस में रखना। संसार के सब सुख के उपयोग करो, लेकिन किसी चीज के आसक्ति में लाचार, विवश, मजबूर मत होना। ये संसार के अंदर कुछ भी हमारा ना है, इसलिए हमारे के दावा कहीं मत करना। यहाँ तक ले कि ये शरीर भी हमारा ना है। जब तक सांस है तब तक आस है, सांस छूटेगा या चला जाएगा। इसलिए संसार के अंदर जो है एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फले फूले अघाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है जब तकले हम बाहर मुखी होते हैं तो हम बाहर भटकते अटकते अदुखी होते हैं, लेकिन जब हम निष्काम कर्मी होते हैं, निष्कर्मी होते हैं तो अंतर्मुखी होते हैं, तो उसमें हमारा जो है कल्याण होता है। तो मन और माया से दोनों से ऊपर उठ करके और मनुष्य जो है अच्छा विचार करे और अच्छा विचार करके और अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म से भविष्य में सुख होता है, बुरे कर्म से दुख होता है, निष्काम कर्म से मोक्ष होता है। यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि मनुष्य जो है वो अपने खान पीन के ठीक करे। जो शाकाहारी होता है वो दैवी भोजन को खाता है, जो मांसाहारी होता है वो राक्षस प्रवृत्ति के खाना खाता है, तमोगुणी खाना खाता है। और जैसा भोजन होता है वैसा ही मन होता है, वैसा ही विचार होता है, वैसा ही कर्म होता है। तो जो अच्छे भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो उनकी सात्विक बुद्धि होती है और वो सात्विक बुद्धि से सात्विक साधन करके और संसार के सब दुख से वो बच जाता है। लेकिन जो मांसाहारी होता है, तमोगुणी होता है, तमोगुणी भोजन करता है, उसके विचार भी अशुद्ध होते हैं, कर्म भी अशुद्ध होते हैं और वो जो है दुनिया के अहंकार खोपड़ी पर ऐसे सवार होता है कि ना वो किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है और अपना पतन कर लेता है। तो यहाँ पर विचार करनी है कि किस जो हम कर रहे हैं इसके परिणाम क्या होगा। अच्छे के अच्छा होगा, बुरे के बुरा होगा,
ये परिणाम के जान के काम करनी है। मनुष्य के जो शराब के नशा होता है, ऐसा ही रूप के नशा होता है। सुंदर लड़की देखता है तो उसके पाने के लिए पागल होता है, उसके बाद में इसके बहुत तगड़ी आसक्ति होता है, उसके रूप में बड़ी तगड़ी आसक्ति होता है, आए शब्द रूप में पागल होता है, और पागल होकर के आज दुनिया के सारे जो है हद को पार करता है। तो इसलिए जो है ये रूप के और शब्द के आसक्ति से ऊपर उठो, तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। सरफ को कहते हैं कि जब वो केचली के छोड़ना होता है तो वो जंगल झाड़ में जो है रगड़ा मारता है तो उसके जो है ऊपर के कवर जो है निकल जाता है और वो फिर ठीक हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के कामासक्ति रूपी वासना खोपड़ी पर भूत सवार होता है तो ये अपने होश को खो देता है। यहाँ से अगर काम पूरा हुआ, भोग पूरा हुआ, तो लोभ पैदा होगा उसको पाने के लिए। अगर भोग ना पूरा हुआ तब क्रोध पैदा होगा, जलन पैदा होगा, और तब जो है उसके नाश करेगा। ये चीज दोनों जो है घातक है। यहाँ पर नरक के दरवाजा जो है काम क्रोध लोभ को कहा गया है कि ये नरक के दरवाजा है। ये आसुरी संपदा के राजा मोह है। मोह बड़ा प्रबल है, इस मोह से ही पार करना मुश्किल है। इसलिए परिवार के मोह, बेटा बेटी लुगाई के मोह, रिश्तेदार के, समाज के, मित्र के मोह, सखी सहेलरी के मोह, धन दौलत के मोह, बहुत तरह के मोह है जो मनुष्य के ये गला के फांसी है। वही आसक्ति इसके जो है पतन करता है। इसलिए तामसी भोजन के, तमोगुणी भोजन के, मांसाहारी भोजन के, ये सब दुर्गुणी भोजन के छोड़ के शाकाहारी भोजन करे, सात्विक भोजन करे, जिससे कल्याण मार्ग में सहायक हो। और तमोगुणी मांसाहारी के त्याग करे। देखो, अच्छे प्यार से देखो, लेकिन रूप के आसक्त होके अपना पतन मत कर लेना। उसी तरह से वाणी सुनो या सुनाओ, लेकिन वाणी के आसक्त मत हो जाना। वाणी जो है बहुत प्रबल शक्ति है और रूप भी बहुत बड़ा प्रबल शक्ति है, इच्छा बहुत प्रबल शक्ति है। तो ये शक्तियों के पहचान करो, इसके समय होश में बर्ताव करो। कान से सुनते हैं तो अच्छे सुनो, गलत के त्याग करो, और किसी चीज के अहंकार मत करो। इसी में मनुष्य जाति के हित है। गंध में जो है सुगंध लो, दुर्गंध के त्याग करो। अच्छा सूंघना, अच्छा सुगंधित पदार्थ को सुगंध लो, दुर्गंध के त्याग करो। अच्छा स्पर्श करो। स्त्री भोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करो, उसमें ऐसे भोग में मत लगो कि रोगी बन करके आसक्ति के विनाश हो जाए। दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी मनुष्य के जिंदगी के सबसे शक्तिशाली तो जो है रज और बीज है। इस रज बीज के कदर करो। जो आदमी होश में रहता है 25 बरस के पहले,
अपना रज बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो जाता है, वो शादी होने के बाद, औरत के आने के बाद अपने सारे इच्छा के पूरा करने में संपन्न होता है। लेकिन जो शादी के पहले पानी के जैसे रज बीज के बहवा देता है, वो नपुंसक हो करके और वो जो है लोक में जब समय स्त्री भोग के आता है, उस समय जो है वो शक्तिहीन हो करके औरत के उपेक्षित बन जाता है। वहाँ औरत के वो प्रेम ना दे सकता है न ले सकता है। तो इसलिए अपने जीवन को संभालो, भोग में रोगी मत बनो, समय के पहचान करो। जितने ब्रह्मचर्य के पालन करोगे उतने सुखी रहोगे, और जितने पतन अपने रज बीज के नाश करोगे उतने कमजोर होकर के रोगी बनोगे। तो यहाँ मनुष्य जो है आज के समय में मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से ज़्यादातर जो है पतन के चीज़ देखता है। ये अपने रक्षा नहीं कर पा रहा है, बह जा रहा है रूप में, शब्द में, चाल ढाल, ये सब सुधारना पड़ता है। तो इसलिए स्पर्श पर ध्यान दे। स्पर्श जो है स्त्री भोग केवल संतान के लिए होना चाहिए। अच्छे व्यवहार करो। व्यवहार 4 भाग में बढ़ता है। जो सज्जन लोग होते हैं वो मैत्री के भाव करके अच्छे को संगत अच्छे से हो जाता है, बुरे के संगत बुरे से हो जाता है। तो जो सात्विक मनुष्य के संगत करता है वो कल्याणकारी मार्ग में होता है, सेवा भक्ति ज्ञान में रहता है। लेकिन जो कुसंगी होता है वो जो है मांस, शराब, वेश्या, जुआ में होता है। वो अपना पतन कर लेता है, लोक पर लोक खराब कर लेता है, जीते जी नरक अपने जीवन को लेता है, मरने के बाद नरक में चला जाता है। ये विचार कर लेना, समझ लेना। दूसरा जो है मैत्री भाव होता है, जो अच्छे मार्ग में चलता है। मुदिता होता है, जो किसी के सुख देख करके दुखी ना होता है, प्रसन्न होता है। सहयोगी, सहायक होता है और हमेशा सहयोगी होता है, सेवादार होता है, मदद करता है समाज के, अपना मदद करता है, अपना सेवा करता है, समाज के सेवा करता है, समाज के मदद करता है। तब मैत्री के बाद से जो है मुदिता होता है। उसके बाद से करुणा जो है, दीन दुखी, गरीब, लाचार, विवश, मजबूर के अगर परमात्मा ने धन बल विद्या दिया है तो दीन दुखी के दान करो। संसार के अंदर जो है भोजन पानी के दो दान दो, जो इसकी जरूरत हो। जो गरीब, लाचार, विवश, मजबूर हो, कपड़ा के दान दो, रहने के ठिकाना दो, बीमारी में दवा दो। गरीब की लड़की अगर बड़ी हो गई है तो उसके शादी कर दो, उसके जो है मित्र समझ करके। अगर धन बल विद्या है तो उसके सदुपयोग करो, पुण्य कर्म में लगाओ। यही बैंक है, जिस बैंक में अगर जब लगा दोगे तो इसको चोर चुरा ना सके, इसको कोई ले ना सके। ये आगे जन्म में जो है पुण्य के रूप में स्वर्गीय सुख रहीस घर में जन्म होगा, बाप मातारी अच्छे मिलेंगे और संपन्न परिवार होगा, संस्कारी परिवार होगा, अच्छे माता पिता होगा और रहीस परिवार होगा, संपन्न परिवार होगा। लेकिन यही जो दान पुण्य ना करता है वो दरिद्र के घर में जन्म लेता है,
जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएगा, ना समय पर रोटी मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, और अपना जीना हराम हो जाएगा। तो ऐसे मत करना कि अपने अपना जिंदगी जीते जी नरक कर लो और मरने के बाद नरक में सड़क जाओ। तो इसलिए जो है करुणा करना, सेवा करना, अच्छे कर्म करना। तो मैत्री, मुदिता और उपेक्षा होता है, जो शैतान प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके संगत मत करना। ये सब जो है पतन के मार्ग पर ले जाएंगे और उससे नुकसान होगा। इसलिए गलत के संगत मत करना, गलत के संगतों से बचना, इसी में अपना अपना कल्याण है। तो मैत्री, मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो मैत्री में अच्छे आदमी से संगत करना, और करुणा में जो है अपने से दीन दुखी पर रक्षा, उनके सेवा करना, सहायता करना, और मुदिता में जो है अच्छे लोग के सहयोग करना, और उपेक्षा के मतलब है कि गलत आदमी के संगत ना करना। तो ये व्यवहार के समझनी है और समझ के उसको आचरण में उतारना है। जब मनुष्य के खान पान ठीक हो जाता है, दीन दशा संयम नियम ठीक होता है, तो उसके जो है रहनी हो, रहनशील हो, गहनी हो, सतगुरु के सत्संग में वाणी को ग्रहण करे, और सहनी हो, जो कुछ शैतान प्रवृत्ति के आदमी कुबोली बोलते हैं उसको सहन कर ले, और आचरणशील हो। तो ये आचरणशील आदमी सबसे बड़ा दौलत है। सतगुरु कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, रहनीदार बनो, इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। समाज के सेवा करना, अपना सेवा करना। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अदमाई। दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई धर्म ना है, और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई अधर्म ना है। तो दूसरे के दुख ना देना है, दूसरे के सुख देना है, यही मानवता है। तो इसलिए जो है समाज के सेवादार बने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही स्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, दूसरे के दोष मत लगाओ, अपने दोष दो, अपन ही ऊपर सब कुछ निर्धारित है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, आत्म अनुभव सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उरियाव जासो।
जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ विपत तहाँ कुमति निधाना। हे भाई, जहाँ पर सुमति होता है और परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास मजबूत होता है और प्रेम होता है, वही घर स्वर्ग होता है। और जिस घर में फूट होता है और विश्वास होता है, भरोसा नहीं होता है, सब एक दूसरे के दुर्गुण देखते हैं, सतगुण को भूले पड़े हैं और सब एक दूसरे के से जलते हैं, पटीदारी करते हैं और दूसरे के कमी देख करके उसी की आग में चलते हैं, इसी के नाम नरक है। जहाँ मेल ना हो, कुमति हो, तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि एक परिवार राम के था कि एक राज के जो है एक भाई दूसरे भाई पर फेंकता रहा और लास्ट में उन राम के खड़ाऊ रख करके, और जैसे राम के वनवास हुआ था वैसे भरत भी जो है तपस्वी भेष में राजकाज देखते रहे। एक भाई ये भी है और दूसरा भाई एक वो भी है कि एक भाई के जहर देके पानी में ढकेल दिया दुर्योधन भीम के, और पांचों पांडवा के लक्ष्य गृह में आग लगा के आज जला करके बहुत उत्सव मना रहा था। और यही अज्ञा जुआ खेल करके सब जीत करके और वो भाई के जब बन बन पर भटकने के लिए विवश लाचार मजबूर किया। एक भाई ये भी था। तो जैसा बोना है वैसे काटना है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। तो इसलिए सतगुरु के शरण में हो करके, सत्संग सुन करके, उसके स्वाध्याय करके, साधन करके और अपना कल्याण करनी है। उसके बाद से जो आदमी अपना सेवा कर सकता है वो समाज के सेवा कर सकता है, वो देश के सेवा कर सकता है, राष्ट्र के सेवा कर सकता है। जो अपना अहित कर सकता है वो दूसरे के भी अहित कर सकता है, और राष्ट्र और देश के भी अहित कर सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर थे। ये दुनिया में एक मनुष्य वो हुए जो दूसरे के कल्याण के लिए अपना जान दे दिए, दूसरे के समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जान कुर्बान किए। एक वो थे जो विदेशियों के साथ दे करके आए अपने शक्तिशाली भाई को मरवा करके, और वो भी खुद मारे गए, क्योंकि जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे, कोई बचा ना सकता है। तो इसलिए जो है ये सावधानी रखनी है और बचनी है, ऐसा कोई काम ना करनी है जिससे अपना लोक परलोक खराब होके। इसलिए जो है अध्ययन करनी है, स्वाध्याय करनी है, सत्संग करनी है, सतगुरु के शरण में होनी है और अपना कल्याण करना है, साधन करना है, ध्यान करनी है, आत्म अनुभूति करनी है, आत्म साक्षात्कार करनी है, स्वरूप में स्थिति होनी है। इस तरह के जो है जियत ना तरहो तो मुँह का तरहो, जियत ना तरे तो जियत तरनी है। मरे के मुर्दा जो है ये नहीं बता सकता कि हम स्वर्ग में है कि नरक में है, और जो जिंदा है वो जो है सुखी है तो वो स्वर्ग है, दुखी है तो नरक है। तो ये जानता है, समझता है। अज्ञानी जो है स्वर्ग नरक के खोज करता है, वो देवी देवता के खोजने में लगा है, मुर्दा के पूछता है, हम मुर्दा बन करके अब पागल बन गया है। तो ये सब पगलाने की जरूरत ना है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। संसार के अंदर मनुष्य जो है
अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो जो है समाज के हित में काम करे, और इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए संसार के अंदर जो है, ये दुनिया के अंदर जो है, एक से एक महापुरुष वे सारे जो है अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे, सेवा करते रहे और लोक हित में कार्य करते रहे। आज जो है महात्मा गांधी के नाथूराम गोड़ जो मारा था, तो उसके कारण था कि पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारा में 1 महीना तक ले लाश जो है पाकिस्तान से ट्रेन में आता रहा। नाथूराम गोड़ कहा कि बापू इसके रोको, नहीं तो हम भरी सभा में गोली मार देंगे। और नाथूराम जो है बहुत समझाया, लेकिन महात्मा गांधी पक्षपात के कारण वो जो है नहीं रोक पा रहे थे और उनका बस में भी नहीं था। ये सब कंडीशन के देख करके नाथूराम गोड़ जो है भारी सभा में प्रार्थना के समय उनको सभा के बीच में गोली मार दिया था। हिंदुस्तान के बहुत नेता जो है, राजनेता जो है, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिए। महात्मा सभी महापुरुष ज्यादा अच्छे काम किए, कहीं भूल हो गया उसके परिणाम भी भोगे, क्योंकि मनुष्य जो है ये इससे अच्छे बुरे दोनों कर्म होते हैं, इसीलिए सुख दुख दोनों भोगता है। इसलिए लोकप्रिय और लोक उपेक्षित भी होता है। ये दुनिया जो है साच कहे जग मारल जाई, झूठ कहे जगपति आई। ये दुनिया अंधी है, साच कहोगे तो मारने दौड़ती है, झूठ कहोगे तो दुनिया पति आता है। लेकिन जो सही आदमी होता है वो सत्य बोलता है, साच बोलता है, उसके लिए जो है उसको कुछ भी हो, सारी परिस्थिति के सामना करता है। इसी तरह से जो है सुकरात दार्शनिक विद्वान थे, और वो धर्म के प्रचार के समय विपक्षी राजा जो है उनको जहर दिवा के मरवा दिए। तो इसलिए जो है सुकरात के ही शिष्य जो है प्लेटो हुए, और प्लेटो भी बहुत ऊंच कोट के विद्वान थे और दार्शनिक संत थे। अरस्तु भी सुकरात के शिष्य थे। ये दोनों विदेशी, ये तीनों दार्शनिक थे और महान विद्वान थे। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, सब आदमी मिल करके और सहयोग करे, जगे और जगावे और अपना काम बनावे।